जय माता दी। सभी श्रोताओं को नमस्कार। मैं पंडित राज रामचंद्र शास्त्री अपने इस YouTube चैनल पर आप सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन करता हूँ। आज का विषय हमारा प्रदोष व्रत की महिमा, पूजन विधि और पूजन सामग्री, कितने दीपक लगाएं और इस महादोष से कैसे बचा जाए, और सबसे एंड में कितने व्रत करना चाहिए। इस वीडियो को अंत तक देखते रहें ताकि आपको पूरी जानकारी प्रदोष व्रत की मिलती रहे। प्रदोष व्रत की महिमा, शास्त्रों में कहा गया है भगवान को प्रसन्न करना है तो प्रदोष व्रत करना चाहिए। प्रदोष की महिमा अपरंपार है। भगवान शिव के लिए समक्ष आप प्रदोष का व्रत करें। यह त्रयोदशी के दौरान में आता है। इस प्रकार से 11 होती है। उसी प्रकार से 2 प्रदोष होते हैं, एक कृष्ण पक्ष का प्रदोष होता है, एक शुक्ल पक्ष का प्रदोष होता है। आपको भगवान शिव को मनाने के लिए ये प्रयोग करना चाहिए। आपने जो भी इच्छा पूर्ति के लिए आपकी कामना, आप सबके बच्चे विद्यार्थी पढ़ नहीं रहे हैं, संतान की कामना से, धन की कामना से, ऐश्वर्य की कामना से, भूमि भवन की कामना से, शत्रु दोष, शत्रु पीड़ा कर रहे हैं उसके लिए, और स्वास्थ्य निमित्त, स्वास्थ्य अगर खराब होए, स्वास्थ्य में कोई तकलीफ आ रही है इसके लिए, और सर्व सिद्धि के लिए आपको प्रदोष व्रत किया जाना चाहिए। सबसे पहले आपको गणपति जी का पूजन करना है, क्योंकि पौराणिक मान्यताओं के आधार पर सर्वप्रथम गणेश जी का पूजन होता है। द्वितीय पूजन आपको माँ जगदम्बा माता जी का पूजन आपको करना है। तीसरा आपको कार्तिकेय भगवान का पूजन करना है। चौथा नंदी महाराज का पूजन करना है। फिर 5वां पूजन आपको करना है भगवान शिव का, क्योंकि शास्त्रों में लिखा हुआ है कि सर्वप्रथम पूजनीय जो होते हैं गणेश जी होते हैं, तो गणेश जी का पूजन करना है। गणेश जी को पूजन करते वक्त श्री गणेशाय नमः का जाप करते रहें। गणेश जी को कंकु, हल्दी, अबीर, गुलाल इत्यादि अक्षत वगैरह चढ़ाइए। इसके बाद में गुड़ और धनिया का भोग लगाइए। केला अगर हो, फल में केला वगैरह चढ़ा सकते हैं आप, जनेऊ चढ़ाइए। श्री गणेशाय नमः का मंत्र का जाप करते रहें। द्वितीय पूजन जो करना है आपको माँ जगदम्बा, अम्बा माता का करना है। आपको माता जी से प्रार्थना करना है। आप उनको चाहें तो एक चुनरी वगैरह होती है माता जी की, तो चुनरी चढ़ाइए माता जी को। अबीर, गुलाल, कंकु, हल्दी, मेहंदी ये सब चढ़ाना है माता जी को। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे इस मंत्र का जाप कर सकते हैं, या ओम अंबिकाय नमः, ओम अंबिकाय नमः इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। तीसरा जो है पूजन वो कार्तिकेय भगवान का करना है। कंकु चावल वगैरह चढ़ाना है कार्तिकेय भगवान को। नंदी महाराज को चौथा पूजन जो होता है वो नंदी महाराज का होता है। नंदी महाराज को आपको पूजन करना है। उनको भी कंकु, हल्दी, अबीर, गुलाल, मेहंदी वगैरह ये चीज़ चढ़ाना है, और आप चाहें तो इत्र वगैरह भी आप चढ़ा सकते हैं। और अंतिम जो सबसे महत्वपूर्ण होता है भगवान शिव का पूजन होता है। शास्त्रों में लिखा हुआ है कि इत्यादि का पूजन करने के बाद ही भगवान शिव का पूजन होता है। 5वां पूजन जो करना है भगवान शिव का आपको करना है। सर्वप्रथम आपको गंगा जल लेना है। गंगा जल की कुछ बूंदें आपको तांबे के पात्र में लेना है, या एक बाल्टी जो भर लीजिए आप, उस बाल्टी के अंदर गंगा जल डाल लीजिए। तांबे के लोटे में गंगा जल डाल के सादा जल डाल दीजिए। उसमें भगवान शिव को नमः शिवाय कर कहते हुए आप शिव जी को चढ़ाना है। पहले शुद्ध जल चढ़ाया जाता है, देन उसके बाद में आपको दूध वगैरह लेना है। दूध स्टील के पात्र में लेना है। शास्त्रों में लिखा गया है कि तांबे के पात्र में कभी भी दूध को नहीं लिया जाता है। स्टील के लोटे में आपको दूध लेना है। दूध लेकर के वो भी नमः शिवाय का जाप करते हुए आपको भगवान का और शिव का जाप करते हुए आपको शिव जी को चढ़ाना है। उसके बाद पुनः वापस से शुद्ध जल चढ़ाना है। तीसरा आपको पंचामृत चढ़ाना है। पंचामृत चढ़ाना है आपको। पंचामृत चढ़ाते हुए भी आप खुद का शिव जी का दर्शन करना चाहें तो ये उंगलियां जो होती है उनको छोड़ करके आपको हथेली जो होती है उससे आपको शिव जी का दर्शन करना है। ऐसे नमः शिवाय का जाप करते रहना है। उंगलियां हाथ में ना लगे, नमः शिवाय का जाप करते रहना है आपको पंचामृत करते वक्त भी। उसके बाद पुनः वापस से शुद्ध जल आपको चढ़ाना है, और इस मंत्र का जाप आप लगातार करते रहें। कि आपको अष्टगंध, कंकु जैसे जिस प्रकार से भगवान शिव को नहीं चढ़ता है, तो अष्टगंध आपको अष्टगंध से ओम बना देना है, या त्रिपुंड बना देना भगवान शिव को। उस पर अक्षत वगैरह चढ़ाना है। कंकु वगैरह नहीं चढ़ता, ध्यान रखिए। हल्दी वगैरह नहीं चढ़ेगी। आपको अबीर, गुलाल वगैरह चढ़ाना है। इसके बाद में आपको क्या करना है, काली तिल जो होती है और काली मिर्च जो होती है भगवान को, शिव को, क्योंकि इस दिन अपनी इच्छा, सोमवार और सोम प्रदोष है, इस दिन अपने को शिव को अपनी इच्छा पूर्ति के लिए 7 जो काले तिल है उसको और एक काली मिर्च भगवान शिव को अपनी मनोकामना बोलते हुए चढ़ाना है। बाबा से प्रार्थना करना है कि बाबा हे भूतेश्वर महादेव, हे भोलेनाथ, मेरी ये इच्छा है, ये मेरी इच्छा पूर्ति हो जाए, बस यही कामना करते हैं। उसके बाद में आपको अबीर, अष्टगंध चढ़ाने के बाद आपको बिल्वपत्र, शमीपत्र, धातुरा, आंकड़ा ये सब चीज़ आपको चढ़ाना है। नमः शिवाय का मंत्र का जाप करना है। इसमें भी बिल्वपत्र में आप चाहें तो राम नाम का लिख के सकते हैं,
आप नमः शिवाय लिख करके भी आप शिव जी को आप चढ़ा सकते हैं। आप 11, 21, 51, 108 बिल्वपत्र चढ़ा सकते हैं। और बिल्वपत्र का अभाव है, अगर बिल्वपत्र नहीं मिल रहा है तो शमी पत्र भी चढ़ा सकते हैं आप। ये चढ़ाने के बाद में आपको शिव को अंतिम में आपको शिव को नमः शिवाय जाप करते हुए नारियल रखना है और उसके ऊपर दक्षिणा रख करके भगवान शिव को चढ़ाना है और प्रार्थना करना है कि प्रभु बस मेरी ये इच्छा पूर्ति जल्दी से जल्दी पूरी हो जाए। ये आज पूजन विधि मैंने जो बताई है भगवान शिव की। इस दौरान में आपको जाप लगातार सतत निरंतर चलते रहने देना है और आपको अखंडित दीपक लेना है एक, जिसमें मिट्टी का दीपक है, उसमें गाय का घी डाल के रखना है आपको, जो अखंड तौर पे जब तक आपका पूजन चल रहा है तब तक वो अखंडित तौर पे चलते रहें। दीपक के नीचे पहले चावल के कुछ दाने डाल करके उसके ऊपर आपको दीपक लगाना है। में शास्त्रों में लिखा है कि प्रदोष के दौरान में 13 दीपक, उसकी लो जो है भगवान शिव के वहाँ पर होना चाहिए। 13 दीपक आपको लगाना है भगवान शिव के वहाँ पर। महादोष से कैसा बचा जाए? कई लोग क्या करते हैं, केवल दीपक लगा करके चले जाते हैं कि पूजन हुआ और चलो, लेकिन आप जो दीपक लगा रहे हैं अंतिम क्षण में आपको जो दीपक के अंदर जो रुई बचती है, कहीं रुई लेकर के कोई भी कहीं पे भी फेंक देता है तो आपके नाम से वो 13 दीपक लगे हैं, भोलेनाथ को, कैलाशपति को लगे हैं, वो दीपक की जो बत्ती दीपक को खत्म हो जाता है, जब पूर्ण हो जाता है इसका दीपक, उसको दीपक की बत्ती को लेकर के आप थैली में रख लें। जब भी आपका गंगा किनारे, नर्मदा जी किनारे, शिप्रा जी किनारे, जहाँ जिस नदी के किनारे जाना होता है उस नदी में उसको ठंडा करें, विसर्जन करें और इस महादोष से जरूर बचें। अन्यथा इस प्रकार का दोष जरूर आपको लगता है जिसके कारण पूजन पूरा नहीं माना जाता है। व्रत कितने करना चाहिए? तो शास्त्रों में लिखा गया है प्रदोष को 13 की संज्ञा दी गई है। 13 प्रदोष व्रत करना चाहिए। 12 प्रदोष होने के बाद में जब 13वां प्रदोष आता है, जब आपको 13वें प्रदोष पे कोई उद्यापन कर सकते हैं। पुनः शास्त्रों में तो कहा गया है कि नियमित तौर पे ये करना चाहिए, क्योंकि शास्त्रों में इसका पूजन विधान वगैरह नियमित जीवन पर्यंत तक आपको करना है। जिस प्रकार से स्त्रियां हड़तालिका तीज का पूजन करती हैं, उस तरह से ये भगवान प्रदोष व्रत भी जो होता है, प्रदोष का व्रत जो होता है वो आजीवन होता है। आप हर साल करिए और हर साल के बाद में पुनः वापस उसको आगे बढ़ाते रहिए, ये आपके लिए बेहतर रहेगा।